बोली भक्तमाल की जय। बोलो श्री नाभादास जी की जय। बोलो श्री प्रियादास जी की जय। बोलो सब संतन की जय, सब भक्तन की जय। आज हम नरसिंह जी का चरित्र, इस पर थोड़ी चर्चा करते हैं। श्री नरसिंह जी संपूर्ण संसार में प्रसिद्ध भक्त हुए, जिन्होंने गुजरात प्रांत को पावन किया। उस समय गुजरात के निवासी महास्मार्ट थे। भक्त भजन को बिल्कुल नहीं जानते मानते थे। छाप और कंठी तिलकधारी किसी वैष्णव को देखकर उसकी बड़ी निंदा करते थे। ऐसे देश, कुल एवं वायुमंडल में उत्पन्न होकर भी श्री नरसिंह जी वैष्णव भक्त शिरोमणि हुए। ऊसर के समान उस देश को सुंदर हरा भरा भक्त रस से भरपूर सरोवर बना दिया। देश के दोषों को नष्ट कर दिया। आपने अनेक स्थानों पर भक्तिपूर्ण चमत्कार दिखलाए, जिसमें रस की रीतियों का संपूर्ण रूप से संगम होता है। ऐसी माधुर्य रसमयी भक्ति को आपने हृदय में धारण किया। हम उनके कुछ चमत्कारों की यहाँ आज वर्णन करेंगे। नरसिंह का गृह त्याग। नरसिंह ने घर किस तरह से छोड़ा। भक्तवर श्री नरसिंह जी गुजरात प्रांत के जूनागढ़ नगर के निवासी थे। 5 वर्ष की अवस्था में आपके पिता माता का स्वर्गवास हो गया था। घर में एक भाई बंशीधर और भाभी थी। वे अति ही क्रोधी स्वभाव की थीं। किसी दिन आप इधर उधर घूम फिरकर आए और भाभी से पीने के लिए जल मांगा। वे मन ही मन जल भुन गईं और बोली, तुम बड़ी भारी कमाई करके आए हो ना, इसीलिए तुम्हें जल पिलाए बिना कैसे काम बनेगा। अपने आप जल लाकर पियो। भाभी ने जब इस प्रकार का जवाब दिया तो घोर अपमान का अनुभव करके श्री नरसिंह जी बिना जल पिए ही घर से निकल चले और जंगल में जाकर एक शिव जी के मंदिर पर पड़ गए। मानो आपने शिव की शरण में जाकर अपना दुख निवेदन किया और स्थिर चित्त से आपने शिव का ध्यान किया। नरसिंह जी जब घर त्याग कर शंकर भगवान के मंदिर पर पहुंचे तो शंकर भगवान ने नरसिंह को कृष्ण भक्ति का वरदान दिया। श्री शंकर जी के मंदिर पर बिना कुछ खाए पिए पड़े पड़े 7 दिन बीत गए। तब श्री शिव जी ने विचार किया कि यदि कोई आदमी किसी क्षुद्र या गरीब के द्वार पर जाकर पड़ जाता है तो वह भी उसकी खबर लेता है, दुख दर्द की पूछताछ करता है, फिर मैं तो देवाधिदेव महादेव हूं, मुझे इसकी खबर लेनी चाहिए। ऐसा विचार कर भगवान शंकर जी ने प्रथम तो श्री नरसिंह जी की भूख प्यास को सर्वथा दूर कर दिया। उसके बाद साक्षात प्रकट होकर दर्शन देकर बोले, वत्स वर मांग लो। श्री नरसिंह जी ने कहा, प्रभु मैं वर मांगना नहीं जानता, फिर भी यदि आप देना चाहते हैं तो सोच समझ कर वह वस्तु दीजिए जो आपको सबसे अधिक प्यारी है। यह सुनकर श्री शंकर जी सोच विचार में पड़ गए कि जो मेरी प्रिय वस्तु है उसका रहस्य तो मैं अपनी प्राण प्रिया श्री पार्वती जी से भी कहने में डरता हूं, और वेद नेत नेत कहकर उसका वर्णन करते हैं। अब यदि कदाचित इसे अपनी प्रिय वस्तु नहीं देता हूं तो मेरा वर मांगो यह बोलना झूठा पड़ जाएगा। ऐसा विचार कर श्री शंकर जी ने उन्हें अपना सा श्री कृष्ण प्रेम प्रदान किया और श्री नरसिंह जी को सुंदर सखी स्वरूप प्रदान कर स्वयं भी त्रिलोचना सखी रूप धारण कर साथ साथ नित्य वृंदावन धाम में आए। वहां दिव्य बहुमूल्यवान अनेक प्रकार की मणियों से जड़े हुए रास मंडल पर अगणित ब्रज गोपियों के मध्य श्री राधा श्याम सुंदर का दिव्य दर्शन शिव जी ने श्री नरसिंह जी को कराया। श्री कृष्ण द्वारा नरसिंह को भक्ति का उपदेश तथा नरसिंह का गृहस्थाव श्रम में प्रवेश। श्री शंकर जी ने श्री नरसिंह अली को मसाल दिखलाने की सेवा प्रदान की। यह प्रिया प्रियतम की शोभा सुंदरता को देखकर निहाल हो गई। इसी बीच नंदलाल जी की दृष्टि इनके ऊपर पड़ी
तो आपने जान लिया कि यह तो कोई नई सखी आज रास में आई है। श्री ठाकुर जी ने अनुमान करके जान लिया कि यह शिव जी की रंगीली सहचरी है। श्री शंकर जी ने मीठी मुस्कान और नेत्रों के संकेत से जनाया कि ये मेरे साथ आई हैं, आप कृपया अपने परिकरों में सम्मिलित कर लें। रास विलास का दर्शन कराकर श्री शिव जी चाहते थे कि अब मैं यहाँ से इन्हें ले जाऊं, परंतु श्री नरसी अली जी चाहती थी कि मैं अपने प्राणों को न्यौछावर कर दूं। तब श्री ठाकुर जी ने कुछ समीप आकर श्री नरसी जी को समझाया कि तुम यहाँ से जाओ और मेरे इस बिहारी रूप का सर्वदा ध्यान करते रहना। जब जहां तुम मेरा स्मरण करोगी तब तहां ही प्रकट होकर मैं तुम्हें दर्शन दूंगा। साथ ही भगवान ने कीर्तन करने के लिए करताल प्रदान किया। श्री रास बिहारी जी की आज्ञा मानकर आंखें बंद करने पर श्री नरसिंह जी अपने ग्राम को वापस लौट आए और अलग निवास बनाकर भजन करने लगे। परंतु पुनः रास बिहार लीला के दर्शन करने की चटपटी इनके मन में लगी ही रहती थी। कुछ दिन बाद एक ब्राह्मण की पुत्री माणिक गौरी से आपका ब्याह हो गया। उससे 2 पुत्रियां कुंवरबाई और रतनबाई और एक पुत्र श्यामल दास हुआ। गृहस्थाश्रम में रहते हुए भी आप अपने संसार में श्री हरि भक्ति का खूब प्रचार प्रसार किया। बहुत से संत महात्मा आपके यहाँ नित्य ही आते जाते रहते थे। उनकी सद्भावपूर्वक सेवा करके आप उन्हें अपार सुख प्रदान करते थे। नित्य हरिनाम लीलाओं का संकीर्तन करते हुए आप भक्त भगवंत को प्रसन्न करते थे। श्री ठाकुर जी को पधराकर उनकी नित्य नियम से वैष्णव विधि के अनुसार सेवा करते थे। श्री नरसिंह जी के ऐसे पवित्र आचरणों से इनकी महिमा बढ़ी। इससे जितने विप्र जाति के लोग थे उन्होंने अपने मन में बड़ा द्वेष माना और क्रोधवश अनेक प्रकार के उपद्रव करके श्री नरसिंह जी के भजन में बाधा करने लगे, क्योंकि नरसिंह जी का भजन कीर्तन उन्हें उपद्रव सा प्रतीत हो रहा था। वे अपने मन में जरा भी विचार नहीं करते थे कि नरसिंह जी भक्त हैं। इधर परम विवेकी श्री नरसिंह जी श्री श्याम सुंदर की रूप माधुरी के सागर में निरंतर डूबे रहते थे। बोलिए भक्त वत्सल श्री नरसिंह जी की जय।